ये जुल्म जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्या मैं आपको तो नहीं खुदा न खास्ता कह सकता, मैं खुद अपनी तरफ मुतवज्जा हूँ। मैं अपने आप से ये अक्सर कहता ही रहता हूँ कि जो ये मैंने गलतियाँ की हैं, कभी ऐसे जुमले मुंह से निकल गए, किसी का दिल दुखा दिया, कभी कभी ऊंचा बोल दिया। मेरे साथ मेरी टीम होती है, कभी कभी मुझे हो जाता है कि इन्होंने गलत किया है, तो कभी मैं ऊंची आवाज़ में इनसे बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे एहसास होता है कि मैंने गलत किया। और अभी इस तरह की और बहुत सारी गलतियां जो मैं करता हूं, तो क्या मैं उसकी बारगाह में जाकर झुक रहा हूं? जबकि अल्लाह के नबी ने थोड़ी सी जुमले कहे और कई अरसे तक कहते रहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या मेरी जिंदगी में मुझे टाइम मिलता है कि मैं उसकी बारगाह में सजदा करूं और ये कहूं कि परवरदिगार, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, तू मुझे माफ कर। कितना इंसान अपनी जबान, अपनी चीजें आगे रज़ाने मोहतरम, बस इसी से एक्सटेंड करते हुए कि परवरदिगार ने जो हमारी गुफ्तगू है, एक ऐसी सोसाइटी की है जो इमाम को रिक्वायर्ड है, और ये थोड़ी बहुत जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, हम उसी सोसाइटी को बिल्ड करना, आज़ाद होना चाहिए, अकल होनी चाहिए, मदारा यानी एक दूसरे का ख्याल रखे, साबिर हो, उसके अंदर सबूर हो। और ये जितनी क्वालिटीज़ हम आहिस्ता आहिस्ता बयान कर रहे हैं, ये सारी है कि कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होना, उसने इखलाक होना, उसके अंदर हया होना, ये जब ये एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड होगी तो इमाम आएगा। अब विलायत को तो आपने मान लिया ना, अब आपको बार बार विलायत के लिए तो नहीं कर सकते ना। देखें, दो तरह की तकरीरें हैं हमारे पास, हमारे बस दो ही हैं, तीसरा ऑप्शन हमारे पास भी थोड़ा ही है। एक वो है कि आप विलायत को कबूल करवाएं, और हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो मजलिस में पढ़ते हैं, उनमें से हम बैठे हुए थे किसी के साथ, तो हमारे एक बहुत अच्छे नवा खान है, वो हमारे साथ थे। तो हमसे वो लोगों को होता है कि मौलाना बहुत फ़ज़ाइल नहीं पढ़ते, मतलब बहुत उस तरह फ़ज़ाइल नहीं पढ़ते कि लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में नारे मारे या ये मारे। तो उन्होंने बड़े आराम से डिफ़ाइन किया इसको, बड़ी लॉजिकल बात थी। उन्होंने दूसरे दोस्त से उनको कहा, देखें आपका काम है मौला की विलायत का मुकदमा लड़ना, आप मुकदमा लड़ें, यानी कोई इमाम को मानता नहीं है, आप ऐसा बयान दें जैसे इमाम को आपको कबूल करवाना है, ठीक है। आपने मुकदमा लड़ा, भाई मुकदमा क्या होता है, ये मेरा मौक़िफ़ है, ये आपका मौक़िफ़ है, मैं अपने मौक़िफ़ पे दलाइल लेकर आता हूँ। मैं दलाइल लेकर आया, क्या दलाइल लेकर आया, सारी हदीसें दलाइल लेकर आया, सारी चीज़ें दलाइल लेकर आया कि अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा मगर मेरी निस्बत अली के साथ वही है जो मूसा की हारून, ला नबी या बाद नबी कोई नहीं हो। एक दलील है, शब हिजरत दलील है, दावत ज़ुल-अशीरा दलील है, जंग ओहद दलील है, जंग बदर दलील है, जितनी जंगें हैं सब दलाइल के साथ, और आखिर में गदीर का मैदान दलील, मन कुन्तु मौला फहाजा। अब ये सारी दलीलें, और ये दलीलें फिर सारी जिंदगी आप चलती रहती हैं डिफरेंट तरीके से। ये है मुकदमा। ये मुकदमा कब है कि जब कोई विलायत को नहीं मान रहा। तो हमारे दोस्त नवा खान ने कहा कि देखें, अब पब्लिक ने मान लिया, मसलन मान लिया, अब मानने के बाद क्या करें? तो कहा फिर ये मौलाना बताएंगे अब क्या करना है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक आदमी मुकदमा लड़ा है, एक आदमी विलायत को कबूल करके पब्लिक आ गई है, अब आगे क्या करना है। तो जाहिर है अब आप सुबह उठे हैं विलायत को मान के, तो अब आइए, विलायत खून मांगता है, विलायत कुर्बानी मांगती है, विलायत ब्रेन मांगता है, विलायत स्ट्रेटजी मांगती है, विलायत को सोसाइटी चाहिए, विलायत को हर सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट चाहिए, विलायत को निज़ाम चाहिए, फौज चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, आईटी स्पेशलिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर, विलायत। तो अब वो सोसाइटी कैसे डिज़ाइन होगी? तो वो सोसाइटी इन्हीं क्वालिटीज से डिज़ाइन होगी जाने मोहतरम। तो पहली चीज़ जो कि हमारा फोकस्ड है वो क्या है? वो इमाम हुसैन का अपना जुमला है, वो जुमला के जो उन्होंने आखिरी वक्त में कहा कि जब दुश्मन खैमों की तरफ बढ़ रहा था, इमाम दश्ते करबला में थे, तो इमाम ने कहा अगर तुम दीन नहीं रखते, अगर तुम क़यामत पे यकीन नहीं रखते, और अगर तुम दुनिया के बंदे हो, तो कम से कम आजाद तो रहो।
यानी आजाद रहो। अगर दुनिया के बंदे हो तो आजाद तो रहो अपनी दुनिया में। यानी मैं अभी जिंदा हूं और तुम खैमों पे हमला कर रहे हो। असल कॉन्सेप्ट यही है, आजाद। आजादी में और आजाद में फर्क है।